नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर। देश भर में केमिस्ट और दवा विक्रेता 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद पर रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर होने वाले इस बंद में देश के 12.40 लाख से अधिक दवा कारोबारी शामिल होंगे। इसका असर झारखंड सहित रांची की दवा दुकानों पर भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि रांची में झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि अवैध ई फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों की भारी छूट नीति के खिलाफ यह बंद बुलाया गया है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त जांच के दवाएं बेच रहे हैं, जिससे छोटे दवा व्यवसायियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन का कई बार इस्तेमाल तक किया जा रहा है और बड़ी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के दवा दुकानदारों पर पड़ रहा। महासचिव सुभाष चंद्र मंडल ने सरकार से कोविड काल में जारी GSR 220E अधिसूचना वापस लेने और ई फार्मेसी पर सख्त नियम लागू करने की मांग की है। झारखंड में 1.5 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाएं पाइपलाइन में। झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार तेजी से कदम उठा रही है। राज्य में वर्तमान समय में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं पाइपलाइन में है। विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श और सुझाव प्राप्त करने के बाद जल्द ही नई झारखंड औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने ये बातें कही है। उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल मंगलवार को रांची में आयोजित सरकार उद्योग राउंड टेबल बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ झारखंड द्वारा CII राष्ट्रीय खनन एवं निर्माण उपकरण प्रभाग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगपतियों तथा खनन एवं इस्पात क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उद्योग सचिव ने उद्योग जगत से सुझाव साझा करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार रांची में एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इससे तत्काल नवाचार, कौशल विकास और औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। देवघर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को जल्द मिलेगा आशियाना। देवघर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित रामपुर आवासीय फ्लैटों में लाभुकों के गृह प्रवेश की तैयारी तेज कर दी गई है। नगर निगम प्रशासन ने लक्ष्य तय किया है कि वर्टिकल 3 के तहत चयनित लाभुकों का गृह प्रवेश हर हाल में 10 जून तक करा दिया जाएगा। लंबे समय से लंबी इस परियोजना को लेकर लाभुकों में जहां पहले निराशा और चिंता का माहौल था, वहीं अब उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। महापौर रवि राउत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए रामपुर फ्लैट के लाभुकों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने लाभुकों की समस्याएं सुनी और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि गृह प्रवेश की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। पलामू में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू होगी पिंक पेट्रोलिंग। पलामू SP कपिल चौधरी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में व्यवसायियों के साथ एक जरूरी बैठक की है। व्यवसायियों ने जिले के कई समस्याओं से अवगत कराया। SP श्री चौधरी ने कहा है कि जिले की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर कहा है कि हर क्षेत्र में अलार्म बटन दिया जाएगा, जिसके दबाने से सीधे थाना में अलार्म बजेगा। इसी तरह आपराधिक या गड़बड़ी का संकेत मिलने पर अलार्म बटन को दबा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित थाना को तत्काल सूचना मिल जाएगी। पुलिस उस क्षेत्र में गतिविधि को तेज करेगी और अपराधियों को पकड़कर कार्रवाई करेगी। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस वैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जिन्हें ज़्यादा परेशानी हो। हर व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत है तो कुछ माह के लिए सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जा सकता है। धनबाद में SSC GD परीक्षा रद्द। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोसाइडी स्थित मिनरवा डिजिटल परीक्षा केंद्र में मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण SSC द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल SSF और असम राइफल में कांस्टेबल GD भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT को बीच में ही रद्द करनी पड़ी है।
बता दें कि तीसरी पाली की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल को बुलानी पड़ी। तीसरी पाली की परीक्षा शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक निर्धारित थी। परीक्षा शुरू होने के करीब 30 मिनट बाद परीक्षा केंद्र में लगा जनरेटर तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गया था। जैक बोर्ड 11वीं में दाखिला के लिए 60% अंक लाने वालों को भी परेशानी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से संबंध +2 विद्यालयों में 11वीं कक्षा के नामांकन को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम आने के कारण कट ऑफ में उछाल आया है। प्रमुख स्कूलों में सीटें सीमित होने और आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने की वजह से 40 से 60% अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पाना मुश्किल हो रहा है। बता दें मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय के प्राचार्य आशीष कुमार ने बताया है कि फिलहाल साइंस में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का ही दाखिला लिया जा रहा। कॉमर्स और आर्ट्स में 70% या उससे अधिक अंक वाले विद्यार्थियों के आवेदन भारी संख्या में आए हैं। सीटें सीमित हैं और शिक्षकों की संख्या भी कम है। ऐसे में 50 से 60% अंक वाले छात्रों को समायोजित कर पाना बड़ी चुनौती है। नामांकन में विद्यालय के अपने छात्रों को भी प्राथमिकता देनी पड़ती है। पश्चिमी सिंहभूम मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। पश्चिमी सिंहभूम के पोडाहाट जंगल में मंगलवार सुबह नक्सली एरिया कमांडर सालुका कायम और रिसीव के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सोनुआ थाना क्षेत्र के केडाबीर व कराईकेला थाना क्षेत्र के कुरजुली के पास हुए मुठभेड़ में 2 नक्सली के मारे जाने की सूचना है। वहीं कई के घायल होने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि जिस समय मुठभेड़ हुई है उस समय 1 करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल भी मौके पर मौजूद था। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने भी मुठभेड़ की पुष्टि की है। हालांकि नक्सलियों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कई नक्सली सामान भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सरांटा के मंकी फॉरेस्ट एरिया में मिसिर बेसरा के दस्ते में अब सिर्फ 10 से 12 नक्सली ही बचे हुए हैं। नक्सली दस्ते से असीम मंडल समेत अन्य के बाहर आने की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम सोनुआ के केडावीर व कराईकेला के कुरजुंगी के पास पहुंची थी। जवान मंगलवार सुबह जैसे ही नक्सली कैंप के समीप पहुंचे कि फायरिंग शुरू हो गई थी। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में तेजी से बढ़ रहा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दावोस में आयोजित वैश्विक आर्थिक मंच पर राज्य सरकार ने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि झारखंड असीम संभावनाओं वाला राज्य है, निवेश के लिए अनुकूल है। झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिले, इस दिशा में राज्य सरकार बेहतर कार्य योजना के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। उक्त बातें मंगलवार को आवासीय कार्यालय में मिलने आए CII झारखंड के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में कही है। प्रतिनिधियों ने दावोस में आयोजित वैश्विक आर्थिक मंच 2026 में राज्य को मिले मजबूत इन्वेस्टमेंट इंटेंशन के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही झारखंड को उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने व इन्वेस्टमेंट का भरोसा बढ़ने के लिए सरकार के प्रयासों को सराहा। साथ ही औद्योगिक विकास में सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य की इच्छा जताई है। पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में दूसरी बार बढ़े। पश्चिमी एशिया संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने हफ्ते भर में दूसरी बार देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें में इजाफा किया है। झारखंड में पेट्रोल की कीमत में 89 पैसे और डीजल में 94 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इससे पहले 15 मई को झारखंड में पेट्रोल में क्रमशः 3 रुपया और डीजल में 3 रुपया 14 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 15 मई को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये की वृद्धि से तेल कंपनियों के नुकसान में सिर्फ 1/4 की कमी आई है। तेल कंपनियों को अभी भी 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा। इसके बाद साफ हो गया था कि तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाएंगी, अपने नुकसान का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल सकती है। हालांकि 15 मई को कीमतों में इजाफा करने से पहले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हॉट बाजार में बाइक चोरी करने वाले 7 गिरफ्तार। रांची पुलिस की टीम ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस की टीम ने चोरी की 1 दर्जन बाइक भी बरामद की है। आरोपियों ने खुलासा किया है कि शहर के आसपास के इलाके में हॉट बाजार से बाइक चुराते हैं, इसके बाद चीचिस और नंबर प्लेट बदलकर बाजार में बेच देते हैं। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया है कि नामकुम इलाके में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है। गठित टीम ने सिंदरौल के पास सोमवार को चेकिंग शुरू की। नामकुम और रामपुर की ओर से बाइक से आ रहे युवक को पुलिस ने रोका।
कागजात मांगने पर आरोपी ने कागजात नहीं होने की बात बताई है। इसके बाद बिहार के छपरा गरीबा टोली निवासी अभय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने बताया है कि जब्त बाइक नामकुम बाजार से चोरी की गई थी। उसे सरगना बेड़ो के वसीम ओहतार के पास बिक्री करने के लिए जा रहे थे। 104 हेल्पलाइन टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट में 104 हेल्पलाइन नंबर परियोजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 104 कॉल सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए एजेंसी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीकी गुणवत्ता, वैधानिक अनुपालन और सरकारी वित्तीय नियमों की अनदेखी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि JMHIDCL ने 104 कॉल सेंटर से संबंधित आवश्यक डेटा ऑडिट उपलब्ध ही नहीं कराया। ऑडिट ने इसे पारदर्शिता की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत बताया है। आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण ऑडिट यह सत्यापित नहीं कर सका है कि परियोजना प्रभावित, दक्ष और नियम सम्मत तरीके से संचालित हो रही थी या नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड नहीं देना संभावित अनियमितताओं, कुप्रबंधन और सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही की कमी की ओर संकेत करता है। सहायक आचार्य मामले में सरकार और JSSC से जवाब। शीर्ष कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में आदेश का पालन नहीं होने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। कुछ मामलों में कोर्ट ने सरकार व JSSC से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी। प्रार्थियों ने कोर्ट को बताया है कि आरक्षित कोटि के कई अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी के कट ऑफ अंक से ज़्यादा अंक पाए थे, लेकिन उन्हें अपनी श्रेणी में रखा गया, जो नियम विरुद्ध है। मामले में हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया है कि बड़ी संख्या में पारा शिक्षक कोटि के अभ्यर्थियों को गैर पारा शिक्षक कोटि में चयनित किया गया, जो नियमावली के खिलाफ है। सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षक कोटि की काफ़ी सीटें खाली रह गई क्योंकि उनका चयन गैर पारा कोटि में कर लिया गया। ऐसे में गैर पारा कोटि के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सीटें पारा शिक्षक कोटि के सफल अभ्यर्थियों से भर दी गई है। पक्ष विपक्ष में SIR पर जंग शुरू। झामुमो ने विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा है कि झारखंड को असम एवं बंगाल समझने की भूल न करे क्योंकि यह राज्य औपनिवेशिक गुलामी के बाद बना है। यहाँ का निजाम एवं मिजाज दोनों अलग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के नाम पर ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की आशंका जताई जा रही है जो भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करते। साथ ही कहा है कि झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग है, इसलिए यहाँ चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होनी चाहिए। पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ साथ BLO और माइक्रो ऑब्जर्वर से भी निष्पक्ष तरीके से काम करने की अपील की है। झारखंड सरकार निवेश पर श्वेत पत्र जारी करे। बीजेपी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे और उनसे जुड़े निवेश दावों को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि सरकार ने विदेशी यात्राओं के दौरान बड़े निवेश और रोजगार सृजन के दावे किए थे, लेकिन अब तक जमीन पर अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री की स्वीडन, स्पेन, दावोस और ब्रिटेन यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस दौरे के बाद सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आने और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई परियोजनाओं पर अब तक न तो भूमि आवंटित हुआ है और न ही सिर्फ कार्य प्रारंभ हो पाया है। 1 करोड़ का इनामी मिसिर कर सकता है सरेंडर। पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा जंगल में पिछले 3.5 दशक से सक्रिय 1 करोड़ का इनामी CPI माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा सरेंडर कर सकता है। सूत्रों की माने तो मिसिर बेसरा झारखंड पुलिस के संपर्क में है और कभी भी उसके सरेंडर की सूचना आ सकती है। उड़ीसा सरकार ने भी 1 करोड़ 20 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। वह मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसी की माने तो शुरुआत दौरे में वह आदिवासी मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे नक्सली संगठन से जुट गया। 1990 के दशक के बाद वह नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना सरांडा पहुंचा था। इसके बाद उसने सरांडा को ही अपनी अस्थायी ठिकाना बना लिया और सरांडा, पोडाहाट और कोल्हान जंगल से संगठन को मजबूत करने में जुट गया। धन्यवाद।